नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर जिले के निकटवर्ती जोबनेर कस्बे के महला रोड पर एक निजी विद्यालय की बस को ओवरटेक करने के प्रयास में एक अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर के बाद स्कूल बस और कार दोनों ही सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार 19 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पलटी हुई बस से चीखते चिल्लाते मासूम बच्चों को बाहर निकाला। राजस्थान में मानसून मेहरबान है। अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 15 अगस्त के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। वहीं बात की जाए इस बार मानसून की, तो सीजन में देश भर में अभी तक 11% कम बारिश हुई है। देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के असामान्य पैटर्न से भारी चिंता बढ़ी। जून, जुलाई और अगस्त का एक हफ्ता बीतने पर भी सूखा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 14 राज्यों में बारिश की भारी कमी है। भारत नेपाल सीमा से आने जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी कर दी गई है। लखीमपुर खीरी के गोरीफंडा बॉर्डर पर आधार कार्ड के जरिए एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लखीमपुर खीरी के गोरीफंडा बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के वैध दस्तावेज की जांच कर रही है। भारत और नेपाल के बीच आवाजाही के लिए वयस्क भारतीय नागरिकों को अब निर्धारित वैध पहचान दस्तावेज दिखाने होंगे, यानी कि वयस्क नागरिकों को वोटर ID, पासपोर्ट या निर्धारित वैध प्रपत्र दिखाना होगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की ओर से आज दोपहर 3 बजे पैदल मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक निकाला जाएगा। इस कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख मार्गों पर अस्थायी ट्रैफिक डायवर्जन और बसों के वैकल्पिक रूट निर्धारित किए हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पैदल मार्च के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें। हिमाचल के जिला चंबा के उपमंडल चौराहा के तहत बैरागढ़ चंबा मार्ग पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बैरागढ़ से चंबा की ओर आ रही शर्मा ट्रेवल्स की निजी बस देवी कोठी के समीप चालूस मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गुजरती दूसरी सड़क पर जा गिरी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस भीषण सड़क दुर्घटना में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल करीब 7 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण और विकास से जुड़े नियमों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले शहरों के संबंध में इन नियमों को अपनाने और उनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव करने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी अगली सुनवाई में पेश की जाए। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब और शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को होगी। जयपुर में स्पा सेंटरों की मनमानी रोकने और उनकी आड़ में होने वाली अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी गाइडलाइन के धड़ल्ले से अनदेखी की जा रही है। कागजों में सख्त नजर आने वाले नियमों के बावजूद कई स्पा सेंटरों में विदेशी युवतियों को रखकर अनैतिक कार्य करवाए जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव प्रचार ने सभी थाना प्रभारियों को स्पा सेंटरों के लिए निर्धारित नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए। प्रवेश व संरचना पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग अलग हिस्सों में होंगे और उनके प्रवेश द्वार भी पृथक रखे जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली सामान की बिक्री और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जिम्मेदारी से जुड़े मामले में अभिनेता आमिर खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। कोटा जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में आमिर खान को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें 18 सितंबर को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। मामला ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील के जरिए नकली वुडलैंड बेल्ट और वॉलेट बेचे जाने से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2019 में स्नैपडील से खरीदे गए इन उत्पादों को बाद में जांच में नकली बताया गया था। मामले में स्नैपडील के सह संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी पक्षकार बनाया गया है। इंडिगो की फ्लाइट में दिल्ली से जयपुर आ रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एयरलाइन की व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाए। बेनीवाल सहित फ्लाइट के पैसेंजर्स को करीब 49 मिनट इंतजार करना पड़ा। बेनीवाल ने कहा कि अगर कोई यात्री किसी वजह से 1 घंटे देर से एयरपोर्ट पहुंचे तो उसे फ्लाइट में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल यह है कि जब एयरलाइन की फ्लाइट ही निर्धारित समय से लेट होती है तो उनकी जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती। सांसद ने कहा कि सरकार की ओर से हवाई यात्रा में विश्व स्तरीय सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में पैसेंजर्स को समय, सम्मान और जवाबदेही से वंचित होना पड़ रहा है। बीकानेर में आज शनिवार सुबह बादल छाए रहे, लेकिन मौसम विभाग ने जिले में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई। शनिवार सुबह जारी अलर्ट में पड़ोसी जिले चूरू के लिए येलो अलर्ट दिया गया। आज सुबह 9 बजे ही बीकानेर में तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दोपहर तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। तापमान में पहले के मुकाबले कमी आई है। पहले बीकानेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा था, जो अब घटकर करीब 35 डिग्री सेल्सियस हो गया है। हालांकि यह तापमान भी सामान्य से ज्यादा बताया जा रहा है।
जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में नाहरगढ़ घूमने जा रहे 4 दोस्तों की कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। हादसे की सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को बाहर निकलवाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के अनुसार गड्ढे की गहराई कम होने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं चारों कार सवार सुरक्षित हैं। पुलिस ने नाहरगढ़ घूमने आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि पहाड़ी के घुमावदार रास्तों पर वाहन धीरे और सावधानी से चलाएं। दौसा जिले में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय पर कुछ देर तेज बारिश के बाद रिमझिम बारिश हो रही है, जबकि बांदीकुई, सिकराय, महवा और लालसोट में भी हल्की बारिश हुई। जिले में अब तक सबसे ज्यादा 478 mm बारिश बसवा में और सबसे कम 66 mm लवान में दर्ज हुई है। बारिश होने से फसलों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार मानसून कमजोर रहने के कारण जिले में पिछले समय की तुलना में अब तक कम बारिश हुई है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वडवान तालुका के नागरा गांव में उमई नदी में डूबने से राजस्थान के 4 युवकों की मौत हो गई। सभी युवक राजस्थान के रहने वाले थे। स्थानीय तैराकों की एक टीम ने चारों युवकों के शवों को बाहर निकाला और फिर पुलिस विभाग और प्रशासन की टीम से संपर्क किया। सभी के शवों को देर रात को सुरेंद्रनगर अस्पताल लाया गया। सभी युवक राजस्थान से सुरेंद्रनगर जिले के नागरा गांव में एक सोलर प्लांट में काम करने आए थे। शुक्रवार को 5 युवक उमई नदी में नहाने के लिए आए थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा में तैनात 41 साल के कांस्टेबल गणेश अचानक बीमार पड़कर गिर पड़े। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पास के अस्पताल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। राजसमंद के यावर गोमती राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदावट स्थित LIC बिल्डिंग के सामने करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित फ्लाईओवर पहली ही बारिश में अपनी गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। करीब 6 माह पहले शुरू हुई इस फ्लाईओवर पर कई स्थानों पर सड़क उखड़ गई और करीब 6-6 इंच गहरे गड्ढे बन गए। ग्रामीण और राहगीरों का आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया गया तथा विभागीय अधिकारियों और तकनीकी टीम की निगरानी के अभाव में यह कार्य हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।